हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी एसवीटी का न्यूज़ आया, अपडेट आया, नोटिस आया। क्या तो सबसे पहला नोटिस आया कि सारे कॉलेज वाले बताएं कि आपका सिलेबस कितना पूरा हुआ। जस्ट उसके 2 से 3 दिन के अंदर एक नोटिस आता है। क्या आता है? तो वो नोटिस आता है क्या आता है? तो नोटिस आता है कि आपका फॉर्म भराने एग्जामिनेशन डेट से रिगार्डिंग नोटिस आता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन होने के साथ साथ कब होगा? तो सितंबर माह में होगा। ये एक आपको संदेश दे दिया जा रहा है, वो भी ऑफलाइन होगा। किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी को प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही किसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। ऐसा करके आपको एक नोटिस दे दिया जाता है कि आप अपने, अगर अभी तक ये सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी तरह से आपके प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उससे आप बचें। और फिर उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आता है, फॉर्म भरने का डेट का इन्फॉर्मेशन आता है। देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी आपको सारी का सारा अपडेट मिलते जा रहा है। तो यही कहा जाता है एसवीटी क्या छोड़िए, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा था तो शांत होता है, सारा वातावरण शांत होता है, लेकिन जब कुछ होता है तो टाइम टू टाइम होते जाता है। उसी तरह से जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि आगे फॉर्म मतलब कि एग्ज़ाम का डेट आया, फिर उसके बाद फॉर्म भरने का डेट आ गया, अब कुछ दिनों में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आपको इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। खास करके जो स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर में है, कहने का मतलब 6 सेमेस्टर में है, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी कि अब देखिए, अब आपको कॉलेज से इंफॉर्मेशन आएगा कि आप लोग सब अपना प्रोजेक्ट वर्क जमा कीजिए। कोई इंफॉर्मेशन आएगा कि आप अपना क्या कहते हैं उसको, सेशनल प्रैक्टिकल जो भी है वो जमा कीजिए। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज वाले मिलने लगेंगे। क्योंकि कॉलेज वालों के ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी कीजिए, जितना जल्दी आप लोग कीजिए। क्योंकि एसवीटी ने सारी तैयारी कर ली है, बस सिर्फ उसको एक नोटिस जारी करना है, और नोटिस जारी करने में टाइम नहीं लगता। ये तो आप भी जानते हो, देख ही रहे हो किस रफ्तार से आपको नोटिस पे नोटिस मिलती जा रही है, और इसी तरह से आपको आगे भी मिलती जाएगी। तो अभी तक भी जो लोग सोए हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े इस कोरोना काल में हमारा आगे के सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, 4th सेमेस्टर वाले सारे स्टूडेंट का यही सोच है। सारे नहीं, लेकिन कुछ हैं जो कि इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हटाओ ना, क्या पढ़ना है, किसी तरह से 3rd में पास हो गए, 4 में भी पास हो जाएंगे और अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। 6th सेमेस्टर वाले लोग, आप लोग तो ये जान रहे थे कि आपका एग्जाम होगा ही होगा, किसी भी कंडीशन में आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होगा, और ये देखने को भी मिल रहा है कि आप लोग का एग्जाम डेट भी आ गया है, तो ये एग्जाम हो ही जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको सितंबर तक कोई कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इस टाइम में आपको ये आने वाला है। तो इस समय आपका ये पक्का है कि ये आपका एग्जाम हो ही जाएगा, चाहे 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे एली वाले 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, या फिर 1st, 2nd जो भी हैं नए वाले स्टूडेंट हैं उनका है, जो हैं सारे का एग्जाम आपका हो जाएगा। ये क्लियर आपको कटअप करके आपको एसवीटी नोटिस में आपको ये दर्शा रही है। तो आप लोग इस बातों को अपने अंदर समाइए और थोड़ा जल्दी जागरूक हो जाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए, अभी भी आपके पास समय है, 1 मंथ का आपके पास समय है। क्योंकि 1 मंथ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे भी वर्क हैं जिसको करना इसेंशियल है। जैसे आपको फॉर्म कॉलेज जमा करने जाना पड़ेगा, सेशनल जमा करने जाना पड़ेगा, इन प्लांट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करने जाना पड़ेगा, चाहे फिर आप 6th सेमेस्टर के हैं तो प्रोजेक्ट वर्क को जमा करने जाना पड़ेगा। तो इस दौरान भी आपके कुछ न कुछ समय जो है 10 दिन 1 सप्ताह का समय जो है आपको कॉलेज में बिताना पड़ेगा। उस दौरान आप इतने बिजी हो जाते हो क्योंकि आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। तो उन सारी चीज़ों को हटा करके कुछ और भी कुछ हो सकता है, तो ये सारा हटा करके मुझे लगता है सिर्फ आपके पास 28 से 30 दिनों का समय है, और यही 28 से 30 दिनों का समय जो है उसको अच्छे से आपको यूज करना है। और उसको एक कहते हैं ना कि अगर
सही समय पे जागा जाए, सही समय पे कुछ किया जाए तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो अभी ही समय है, एक लास्ट मौका जो है वो यही है, 20 से 28 दिनों का मौका, कि आप अपने पांचों सब्जेक्ट को, पांचों पेपर को इस 20 से 28 दिनों में इस तरह से पढ़ना है कि आपको किसी भी पेपर में किसी तरह का प्रॉब्लम ना रहे। ताकि, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो मार्क्स है वो पांचों पेपर मिल करके बनता है। मैंने पहले भी एग्जांपल दे करके आप लोग को बताया कि ये जो 5 उंगलियां हैं, देख रहे हैं ना, ये जब एक साथ मुट्ठी बनती है तो कितनी ताकत होती है, लेकिन इनमें से अगर किसी 1-2 उंगली में कुछ भी डिमेरिट हो जाए तो ये इसका जो पावर है ना वो कम जाता है। और वही पावर है पांचों पेपर का। इन पांचों पेपर में जो भी पेपर है आपका वो सारा मिल करके ये आपका फाइनल मार्कशीट तैयार होता है। और वो मार्क्स जो है, किसी भी एक पेपर को अगर आपको डैमेज होगा तो वो कम जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको तो यहाँ से मिलता ही है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलता ही है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेस हो या फिर ऑफलाइन कोर्सेस हो। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अभी भी जो एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन नहीं कर पाए थे या फिर किसी कारणवश से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, या फिर ये सोच रहे थे कि अभी तो एग्जाम होने वाला नहीं है, तो ऐसा कंडीशन सोच करके कोई भी सोच रहे थे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कहीं से भी जुड़ जाइए, जैसे भी जुड़ जाइए, आप लोग जुड़ करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपको ससमय हो जाएगा, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।